हाय स्कॉर्पियो, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है स्कॉर्पियो। 25 से लेके 31 मार्च तक के लिए रीडिंग है। तो इस रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है। क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके स्कॉर्पियो, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सैनल्स हो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके स्कॉर्पियो, और एक और बात बोलना चाहूंगी स्कॉर्पियो, अगर आप लोग अपने डेलीज की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, तो आप वहां पर जाके अपने डेलीज की रीडिंग चेक कर सकते हो। मैं वहां पर अपने डेलीज की रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ, तो इफ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके ओके, let's see what's the higher messages for you Scorpio. What's the higher messages for Scorpio? What's the higher messages for Scorpio? Okay. Okay, let's get started, Scorpio. Yeah. Yeah, guys, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि देर इज द इवेंट। ओके स्कॉर्पियो, कुछ ऐसे इवेंट हो रहे हैं जो कि मे भी शायद हो सकता है कि ऑफिस पॉलिटिक्स हो रही है। ओके क्योंकि यहाँ पर डिसरप्शन का कार्ड आया है प्रेजेंट मोमेंट पे। ओके तो मे भी शायद किसी के लाइफ में हो सकता है कि यू नो फिलहाल अभी ओके ये डिसरप्शन हो सकता है लव वाइज हो या फिर प्रोफेशनली हो या फिर घरेलू मामले वाइज हो। ओके क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हो। ओके कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंटली अपने इस पास के मामलों को फेस कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में बैलेंस कर सको। ओके मे भी शायद हो सकता है कि किसी के लाइफ में गॉसिपिंग चालू है, किसी के लाइफ में पीठ पीछे आपके काम को कोई और अपना नाम बता रहा है। ओके या फिर हो सकता है कि किसी के लाइफ में पास्ट में डिसेप्शन हुआ हो, तो अभी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंटली उसको फेस कर रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ को सिक्योर बना सके। ओके क्योंकि सी डिसेप्शन एंड प्रेजेंट पावर आई फील सो कुछ लोग हो सकता है ना गाइस, फोकस होइएगा। ओके क्योंकि मे बी शायद ये डिसेप्शन पास में मिला हो आप लोगों को लव वाइज, करियर वाइज या फिर घरेलू मामले वाइज। तो अभी फिलहाल कुछ लोग हो सकता है कि अपने आप में कॉन्फिडेंटली उसको फेस करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो अपने फ्यूचर को बैलेंस कर सके। ओके या प्रेजेंट मोमेंट को बैलेंस कर सके। एंड सी दिस इज द विल का कार्ड है। मे बी शायद हो सकता है कि दिस इज द जस्ट लाइक अ डेथ एंड रिबर्थ का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंटली आपने उस प्रॉब्लम को, जो भी आपके पास में डिस्ट्रप्शन हुए थे, धोखा हुआ था या चीट हुआ था या फिर लो कॉन्फिडेंट थे, तो कहीं ना कहीं ये हफ्ता पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हैं, कॉन्फिडेंट लेके आ रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ को बैलेंस कर सके। ओके क्योंकि देर सो मच बर्डन गाइस, सो मच रेजिलियंस का कार्ड है, सो मच बर्डन है आप लोगों के लाइफ में। जस्ट लाइक अ टेन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, बिजी हो रहे हो या फिर टायर्ड हो रहे हो या फिर हो सकता है कि मनी वाइज मैनेज कर बहुत मनी प्रॉब्लम चल रही है। ओके लाइफ को मैनेज नहीं कर पा रहे, तो सो मच बर्डन है। तो इसीलिए जो भी ये बर्डन है ना आप लोगों के लाइफ में, देयर इज अ चेंज। ओके दिस टेन ऑफ वॉन्ड जैसी एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में एक फ्रेश तरीके से अपनी लाइफ को मैनेज करो। ओके सी ये हफ्ता ना आपके लाइफ में कॉन्फिडेंट बिल्डअप हो रहा है हर एक प्रॉब्लम से डील करने के लिए। ओके चेंज लेके आने के लिए। एंड नेक्स्ट मैसेज इज दिस assertiveness, दिस सिचुएशन कैन बी हील्ड जेंटली। सी जो भी ये सिचुएशन है आप लोगों की लाइफ में वो बहुत अच्छी तरह से हील हो जाएगी। ओके एज यू आर रिक्वेस्टेड येट देर इज ऑल्सो नीड फॉर योर स्ट्रेंथ। ओके कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत है, अपने पावर को गैदर करने की ज़रूरत है, अपने स्ट्रेंथ को गैदर करने की ज़रूरत है ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट
आगे बढ़ सको, मूवमेंट लेके आ सको। ओके, विद द अदर पीपल इन्वॉल्व, वी विल स्टैंड राइट बिहाइंड यू एज यू स्पीक योर ट्रूथ, गिविंग एंड स्ट्रेंथ एंड गाइडिंग योर वर्ड। ओके गाइज, यूनिवर्स आपके साथ में है लाइफ में मूव ऑन होने के लिए, रीस्टार्ट होने के लिए, या फिर अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज के लिए। ओके, तो हैव कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस रखिएगा। एनर्जी वर्क से कहीं ना कहीं एनर्जी वर्क कहीं ना कहीं मे बी जैसे कि मैंने पहले कहा कि बहुत ज़्यादा लोड होने के कारण कहीं ना कहीं लो एनर्जी फील कर रहे हो, तो अपने आप में पीस बना के चलिए, रेस्ट कीजिए एंड प्रिपरेशन कीजिए, ताकि आप लाइफ में मूव ऑन हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में हील होके अपने नेक्स्ट लेवल पे जा सको, या फिर अपनी लाइफ में पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा सको। एंड इट सेज लाइफ कैन बी electrifying because its very essence is energy. Your body is a remarkable energy field that will positively respond to loving treatment. Your hand and heart are activated to give healing energy to your loved one and clients. Okay, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल मैं यही बोलना चाहूँगी स्कॉर्पियो, ये हफ्ता है आप लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव शिफ्ट का, जहाँ पर भी आपको लोड आ रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा थक रहे हो, या फिर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, लाइफ को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, एनर्जी लेस हो रहे हो, तो उसमें यूनिवर्स आपको ना शिफ्ट दे रहे हैं, पॉजिटिव चेंज दे रहे हैं, ताकि आप कॉन्फिडेंटली हर एक प्रॉब्लम को डील कर सको, आपकी एनर्जी फुल ऑन एनर्जेटिक होके। ओके, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि पास के कोई ऐसे इवेंट थे जिसको आप पहले फेस नहीं कर पा रहे थे, तो अभी आप फेस करने के लिए रेडी हो, क्योंकि यूनिवर्स आपको यहाँ पर कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, पॉजिटिव चेंज दे रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको, आगे बढ़ सको। ओके, दैट इज योर हायर मैसेजेस। लेट्स गो डीपर, स्कॉर्पियो। व्हाई? Let's go deeper. Okay, let's get started. स्कॉर्पियो, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक। सी, कम्युनिटी का कार्ड है, मे बी शायद फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप ना लोगों के साथ में कनेक्ट हो रहे हो, मे बी शायद कुछ लोगों को हो सकता है लोगों के साथ में डील करना उनका काम हो सकता है, या फिर हो सकता है लोगों के साथ में कनेक्ट हो रहे ताकि आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी लेके आ सको, सोल्यूशन लेके आ सको, या फिर अपने कन्फ्यूजन को दूर करते हुए एक पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। ओके, दिस इज जस्ट लाइक लोगों के साथ में आप कनेक्ट हो रहे हो, ताकि आप अपने लाइफ में हैप्पीनेस को लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में लाइट लेके आ सको, अपने कंफ्यूजन से बाहर निकल सको। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस कार्ड इज हियर फॉर यू। सी अगेन, कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ का कार्ड है, एंड सन, बोथ मे बी शायद यू डीलिंग विद लियोस पर्सन। ओके, दिस टू कार्ड इज लियोस। ये कोई भी हो सकते हैं, बॉस, फ्रेंड, लवर, कोई भी हो सकते हैं, बट फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में सी आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आने के लिए लोगों के साथ में कनेक्ट हो रहे हो, इनलाइटमेंट होने के लिए, सोल्यूशन लेके आने के लिए, या फिर अपॉर्चुनिटी लेके आने के लिए। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा सको, ताकि आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सको। ओके, और अगर कुछ लोग बोलेंगे कि इस हफ्ते मेरे पास में ऑफर आएगा, यस, अगर आपने एफर्ट डाला हो तो इस हफ्ते फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आ सकता है, क्योंकि सन का कार्ड है, सन इज ऑल अबाउट गुड न्यूज ऑल्सो। ओके, जो भी आपने पेशेंट रखे थे पहले, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में गुड न्यूज़ आ सकती है। गुड न्यूज़ हो सकता है कि किसी भी चीज़ के लिए आपने वेट कर रहे थे तो उसके प्रति। ओके, अदरवाइज इन जनरली ये बोलना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं लोगों के साथ में कनेक्ट हो रहे हो, अपने प्रॉब्लम को डिस्कशन कर रहे हो, एंड पेशेंट एफर्ट डाल रहे हो, पेशेंट रख रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको। ओके, या फिर रेस प्रमोशन तरक्की भी चाहते हो तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में रेस प्रमोशन तरक्की भी मिल रही है, ताकि आप अपने लाइफ में नेक्स्ट लेवल पे जा सको। जैसे बोलते ना, रेस प्रमोशन तरक्की मिल गई एंड अपग्रेड हो गया, तो फिर वो अलग औहदा हो जाता, वो अलग लेवल हो जाता, राइट। तो उसी हिसाब से कहीं ना कहीं अगर आपने पहले एफर्ट डाला तो रेस प्रमोशन तरक्की भी मिल रही है। इट्स ब्यूटीफुल। जो भी आप पेशेंट रखे थे ना, उसमें आपको क्लैरिटी मिल रही है, सोल्यूशन मिल रहा है, मूवमेंट मिल रहा है, सक्सेस मिल रहा है। ओके, मिडल पार्ट ऑफ द वीक में सी सेवन ऑफ फोर्सेस का कार्ड है, तो मिडल पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं आपको बैलेंस करने की जरूरत है। ओके, बैलेंस कर रहे हो पास के मामलों को लेके,
करंट सिचुएशन को लेके, या फिर कहीं न कहीं अगर किसी की लाइफ में पास में लीगल मैटर चल रहा हो, कोर्ट केस चल रहा हो, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को लेके, डिवोर्स को लेके, तो बैलेंस कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में सॉल्यूशन लेके आ सको। ओके, अपने फेवर में वो केसेस कर सको, या फिर बैलेंस कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज को लेके आ सको। ओके, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं सी 5 ऑफ सोर्ड्स इस रिवर्स, या मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आई फील सो कहीं ना कहीं 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। तो मेंटल तौर पे जो भी आपको डिस्टर्बेंस दे रहा था, जिस भी वजह से, ओके, मे बी शायद उससे आप हील हो रहे हो। ओके, उससे आप हील हो रहे हो, उभर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, ताकि आप लोगों के साथ में कनेक्ट होके अपने हाइट पे जा सको। ओके, अपनी लाइफ में सक्सेस लेके आ सको, अपॉर्चुनिटी लेके आ सको, लक लेके आ सको, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ बिट्रेयल, धोखा, मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा सोचना, बट इस रिवर्स है। तो मे भी शायद हो सकता है कि आप ना प्रिपरेशन कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, ताकि आप लोगों के साथ में कनेक्ट होके एक नई शुरुआत कर सको, या फिर बिजनेस स्टार्ट कर सको, या फिर सक्सेस तक पहुंच सको, या फिर नोटिसेबल हो सको। ओके, इसलिए मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप बैलेंस कर रहे हो अपने हर एक प्रॉब्लम के प्रति, ताकि आप एक नई शुरुआत कर सको। जैसे कि लव वाइज बोलूँ तो कहीं ना कहीं अगर पास में आप लोगों की लाइफ में कुछ भी ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में ये रीयूनियन होने के लिए कहीं ना कहीं एफर्ट डालोगे, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आई थी उसका सोल्यूशन लेके रीयूनियन होके बैलेंस कर सको। ओके, जस्ट लाइक दिस कि अगर आपके घरेलू मामले में प्रॉब्लम चल रहे थे, तो कहीं ना कहीं फैमिली मेम्बर के साथ में बातचीत कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, ताकि सोल्यूशन घरेलू मामले भी सुलझ सके और घर में शांति बनी रहे, बैलेंस बने रहे बोल के। ओके, जस्ट उसी तरीके से आप अपने हिसाब से देख सकते हो गाइस कि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में जिस भी एरिया में आपके स्ट्रेस चल रहे थे, तो आप वहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हो, पीस लेके आ रहे हो, लोगों के साथ में बातचीत करके अपनी लाइफ में सॉल्यूशन लेके आ रहे हो, बैलेंस कर रहे हो, ताकि आप एक नई शुरुआत कर सको, या फिर हो सकता है कि रिकग्निशन होने के लिए कहीं ना कहीं रिकग्निशन, नोटिसेबल, या फिर इस प्रमोशन पाने के लिए एफर्ट डाल रहे हो, ताकि आप जो भी एफर्ट डाले उसका रिजल्ट आपको मिल सके। ओके, एंड पार्ट ऑफ द वीक में 4 ऑफ रोजेस का कार्ड है, व्यू ऑफ द ईगोस। ओके, कहीं ना कहीं एंड पार्ट ऑफ द वीक में स्कॉर्पियो में ये बोलना चाहूंगी कि आप लोगों की सोशल नेटवर्किंग हो या फिर घरेलू मामले हो, देयर इज द पर्सन जो इगोइस्टिक है, मे बी शायद आपके कनेक्शन में, या फिर बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, या फिर बहुत ज़्यादा यू नो इगोइस्टिक पर्सन है, तो उससे थोड़ा सा संभल के रहिएगा। ओके, क्योंकि हियर इज द इगोइस्टिक पर्सन, एंड आप लोग जस्ट वहाँ पर ना जस्ट स्टैंड ले रहे हो, जस्ट थोड़ा सा अपने सोशल नेटवर्किंग में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके, कोई डिस्ट्रप्शन होने के चांसेस है, जैसे कि मैं पहले कह रही थी। ओके, अदरवाइज कहीं ना कहीं एंड पार्ट ऑफ द वीक में सिक्योरिटी तो आ रही है। ओके, पीस आ रहा है, हैप्पीनेस हो रहा है, बट कनेक्शन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये लव कनेक्शन हो, फैमिली कनेक्शन हो, या फिर कोई भी कनेक्शन हो सकता है। ओके, एंड सी 3 ऑफ कप रिवर्स, 10 ऑफ वॉन्ड रिवर्स, मे भी शायद हो सकता है किसी कनेक्शन वाइज 3 ऑफ कप एंड द 10 ऑफ वॉन्ड, मे भी शायद कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे जगलिंग कर रहे हो, ओके, काम को लेके, मनी को लेके, या फिर पर्सन को लेके, तो उसमें एफर्ट डाल रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, टायर्ड हो रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर लाइफ बना सको। ओके, बट मे भी शायद जैसे कि लव वाइज बोलूँ तो 2 पर्सन के साथ में कोई डील कर रहा हो, ओके, कोई पर्सन इगोइस्टिक हो, तो जस्ट आप एफर्ट ही डाल रहे हो, सिंगल हो और एफर्ट डाल रहे हो कि मिंगल होना है, बट मे बी शायद सामने वाला पर्सन बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हो। ओके, ये भी हो सकता है। अदरवाइज मैं ये बोलूँगी कि एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप एफर्ट डाले हो, ताकि आप अपने प्रॉब्लम को ख़त्म कर सको और इमोशनली बैलेंस हो सको, और हर एक मामलों वाइज सिक्योर हो सको बोल के। ओके,
तो गैस यहाँ पर ना मुझे ना ये हफ्ते थोड़े से डिस्ट्रप्शन वाले फील आ रही है, तो बिग इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं धोखे होने के चांसेस है। जो अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, परचेस मत कीजिएगा, क्योंकि अगर परचेस भी करना है तो थोड़ा सा नोटिस होके ध्यान दे के कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई चीट कर सकता है, कोई आपके पैसे लेके भाग सकता है, कोई आपको धोखा दे सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ओके, पैसों के मामलों में और सामान खरीदना या बेचना उसके मामलों में, ओके। क्योंकि मिडल फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप लोगों के साथ में कनेक्ट हो रहे हो और एफर्ट डाल रहे हो, जस्ट पेशेंट रखे हो कि आपके लाइफ में सोल्यूशन आए, या फिर आपके लाइफ में मूवमेंट हो, या फिर आप अपने लाइफ में एक नई शुरुआत करो बोल के, ओके। तो अगर पहले किसी ने एफर्ट डालकर रिजल्ट मिल रहा है, ऑफर या सपोर्ट भी आ रहा है, ओके। मिडल पार्ट ऑफ द वीक में आप कहीं ना कहीं लाइफ में बैलेंस कर रहे हो, ओके। किसी भी सिचुएशन को लेके प्रिपरेशन कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो एंड जस्ट वेट कर रहे हो कि रिजल्ट आएगा बोल के, ओके। जैसे कि मैंने पहले कहा, अगर किसी का प्रॉपर्टी का मामला चल रहा था तो उसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि लोगों के साथ डील करने से पहले थोड़ा सा देख लीजिएगा कि वो लोग सही है कि नहीं है, ओके। क्योंकि एंड पार्ट ऑफ द वीक में भी कहीं ना कहीं आप उसी सिनारियो में हो, उसी एनर्जी के उसमें हो, कि कोई ऐसे पर्सन है जो आपको धोखा दे सकते हैं, ओके। आपको चीट कर सकते हैं, लव वाइज भी हो सकता है या फिर प्रॉपर्टी वाइज हो सकता है, तो इसीलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज इन जनरली ये बोलूँगी कि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में एफर्ट डाल रही हो ताकि आप अपने लाइफ में बैलेंस कर सको, अपॉर्चुनिटी लेके आ सको। एंड पार्ट ऑफ द वीक में भी कहीं ना कहीं जिस भी एरिया में आपकी जर्निंग पार्ट चल रही है उसमें एफर्ट डाल रहे हो, काम कर रहे हो, ताकि आप उसमें से सोल्यूशन लेके आ सको और सिक्योर हो सको, ओके। एंड दिस इज योर हिडन पोर्शन। हिडन पोर्शन में अप इन द एयर में भी शायद जो भी आपको सोल्यूशन मिलना है, ओके, जो भी आप एफर्ट डाल रहे हो उसका रिजल्ट थोड़ा टाइम लग सकता है, ओके गाइस, क्योंकि यहाँ पर अभी रिजल्ट अप इन द एयर ही है, ओके। आप एफर्ट डाल रहे हो, सोच रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट होने के लिए वेट कर रहे हो, जस्ट थोड़ा टाइम लग सकता है, तो गाइस वेट कीजिएगा, ओके स्कॉर्पियो। सी 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 जो भी आपके ड्रीम है ना उसको फुलफिलमेंट होने के लिए टाइम लग सकता है, तो पहले अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो उससे हील होइएगा, ओके। उससे हील होइएगा ताकि आप अपने लाइफ में मूव ऑन हो सको, अपने लाइफ में अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट करने के लिए आगे बढ़ सको। क्योंकि हिडन पोर्शन में जो भी आप एफर्ट डालोगे ना, मे बी शायद इस हफ्ते आपको रिजल्ट ना मिले, क्योंकि मेजर आर्काना ही रिवर्स है। वैसे भी आपके लोड अभी एक्वेरियस में जा चुके हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिले तो हो रहा है। जब कैप्रिकॉर्न में थे तो फट 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 करके आपके काम बन रहे थे, बट अभी एक्यूरेस में गए तो जो भी आपके ड्रीम है ना थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो पेशेंट रखिएगा, ओके। हियर इज द सपोर्ट ऑल्सो। एफर्ट डालते रहिएगा एंड पेशेंट रखिएगा। जैसे कि अगर लव वाइज आप चाहते थे सामने वाला आके आपको ऑफर दे और कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, तो उसमें भी टाइम लग सकता है, तो पेशेंट रखिएगा, ओके। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप अपने डिजायर के साथ में, आप अपने जो भी दिल से आप चाहते थे, आपके गोल के साथ में डील कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, ओके। तो थोड़ा टाइम लग सकता है, बट आपको वो रिजल्ट मिलेगा, मे बी नेक्स्ट हफ्ते मिल सकता है, ओके। दिस इज योर आउटकम। आउटकम में सी देयर इज अ पॉजिटिव चेंज, ओके। बुद्धा प्रीपेयर्स का कार्ड है, पॉजिटिव चेंज है, जस्ट लाइक अ जस्ट लाइक योर एनर्जी, ओके। डेथ एंड रिबर्थ, कहीं ना कहीं पीस लेके आ रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में एक सिक्योर लाइफ बना सको, एक फाउंडेशन बना सको और अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको, ओके स्कॉर्पियो। लेट्स सी व्हाई दिस कार्ड इज हियर फॉर यू। सी पीस लेके आ सको, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी तक साइकिल खत्म नहीं हुई है, ओके, इसलिए प्रिपरेशन करें। क्योंकि दिस इज द 10 ऑफ सोर्स का कार्ड है। जो भी आप लोगों की लाइफ में बैक स्टैबिंग हो रही थी, या फिर डिसेप्शन हो रहा था, या फिर कोई ऐसी बहुत स्ट्रेस वाली इन्वायरमेंट चल रही थी, ओके, उसको थोड़ा टाइम लग रहा है। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं 9 ऑफ वन इज रिवर्स, क्योंकि 9 ऑफ वन रिवर्स बैक टू 8 ऑफ वन। 8 ऑफ वन इज ऑल अबाउट गैस एफर्ट डाल रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ को लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उसको खत्म कर सको, ओके। बट इसीलिए कम्युनिकेशन मीन्स इनर तौर पे या फिर आउटर तौर पे, ओके।
दैट्स वाई यहाँ पर चेंजेस है, बट थोड़ा टाइम लग सकता है, इसीलिए यहाँ पर ना आप प्रिपरेशन कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको एंड गुड न्यूज़ लेके आ सको और एक नई शुरुआत कर सको। ओके, थोड़ा टाइम लग सकता है स्कॉर्पियो, तो वेट कीजिएगा। ओके, पीस बना के चलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप अपने गोल को पाने के लिए, अपने नेगेटिव इन्वायरमेंट को ख़त्म करने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो, पीस लेके आ रहे हो कि कैसे अपने प्रॉब्लम को ख़त्म किया जाए, कैसे अपनी लाइफ में सॉल्यूशन लेके आया जाए। जस्ट लाइक प्रिपरेशन टाइम चल रहा है आउटकम में भी, तो पीस बना के चलिएगा। ओके, एंड फोकस होइएगा अपने जो भी आपके गोल है, जो भी आपके टारगेट है उसके प्रति। देयर इज अ पॉजिटिव चेंज है, पर थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इसीलिए कॉन्फिडेंट रखिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंज है, मैंने पहले कहा था। एंड दिस इज योर गाइडेंस। यूनिवर्स यही बोलना चाहता है, द किंग ऑफ फोर्सेस का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं मैच्योरली अपनी प्रॉब्लम को, अपनी परिस्थिति को डील करना है, हैंडल करना है, फोकस होना है, समझदारी से काम करना है, कॉन्फिडेंटली डील करना है, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी टोर्नाडो है उसको ख़त्म करके अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा सको। ओके, सी, ग्रोथ की तरफ जा सको। सी, यूनिवर्स आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि सी, दिस इज योर ग्रोथ। ओके, यू आर स्टैंडिंग है, यू गोइंग देयर। ओके, आप यहाँ दूसरी तरफ जाना चाहते, नेक्स्ट साइकिल की तरफ एंटर करना चाहते हो। ओके, तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं, फोकस होइए, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, जब डिसीजन लीजिएगा, ताकि डिसीजन लेके अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनली हैप्पी रह सको। उसके लिए गैस मैच्योरली, समझदारी से, कॉन्फिडेंटली अपनी इस अपॉर्चुनिटी को फेस कीजिएगा, डील कीजिएगा, ग्रैब कीजिएगा एंड जस्ट एक्शन लीजिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनली हैप्पीनेस रह सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर दिस इज योर गाइडेंस। जगलिंग तो चल रही है, मल्टीपल वर्क कर रहे हो, टायर्ड हो रहे हो, थक रहे हो, बट स्मार्ट वर्क करके अपनी इस जगलिंग पार्ट को ख़त्म कर सकते हो। स्मार्ट वर्क करके, कॉन्फिडेंटली फेस करते हुए अपनी लाइफ में ये हैप्पीनेस लेके आ सकते हो। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द ओवरऑल एनर्जी फॉर यू। ओवरऑल एनर्जी है आर्कएंजल राफाइल। आर्कएंजल राफाइल इज अ लॉर्ड ऑफ हीलिंग। ओके, क्योंकि आर्कएंजल राफाइल है हमारे लाइफ में, जिस भी एरिया में हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, तो उसमें से वो हमें हील करने के लिए कोई ना कोई क्योर देते हैं। ओके, कोई ना कोई सोल्यूशन देते हैं। ओके, मैं भी शायद हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में ना कोई कनेक्शन वाइज, फैमिली कनेक्शन, लव कनेक्शन वाइज कोई ऐसे अप्स एंड डाउन चल रहे हो, प्रॉपर्टी को लेके, ग्रोथ को लेके, सिक्योर लाइफ को लेके। ओके, थोड़ा डिस्टर्बेंस चल रहे हो, तो इसीलिए यहाँ पर आर्कएंजल राफाइल आके आपको हील करने के लिए कोई ना कोई सोल्यूशन दे रहा है, पीस दे रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको, पीस लेके आ सको। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस आर्कएंजल राफाइल एंड टू ऑफ रोजेस इज देयर। क्योंकि जो भी आपकी लाइफ में मैसेजेस आए हैं, ये हफ्ता आएंगे, दैट इज नॉट गुड फॉर यू। ओके, क्योंकि डिस्ट्रप्शन है और ये विंग मैसेजेस का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं हॉक मैसेज लेके आ रहे हैं, पीजन भी यहाँ पर मैसेज लेके आ रहे हैं, तो इसीलिए कहीं ना कहीं नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। ओके, जो भी आपके यहाँ पर ना डिस्टर्बेंस वाली एनर्जी है, कनेक्शन को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, या फिर ग्रोथ को लेके, ओके, अनहेल्दी सिचुएशन है, तो उसमें से आर्कएंजल राफाइल आपको हील कर रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में क्लियर होके आगे बढ़ सको, एक्शन ले सको और अपनी लाइफ में गुड न्यूज़ को क्रिएट कर सको। ओके, तो ये पूरे हफ्ते ना आप अपने रिश्तों को सुधारने के प्रति लगोगे, या फिर अपने मामलों को सुधारने के प्रति लगोगे, या फिर किसी के हेल्थ इश्यू चल रहे हैं तो हेल्थ को सुधारने के प्रति लगोगे, ताकि आप अपनी लाइफ में यू नो ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको, मेंटल तौर पे एक्शन लेके, कम्युनिकेशन करके, एफर्ट डालते हुए। ओके, तो ये हफ्ते पूरे ना गाइस आप अपने प्रॉब्लमों को सुधारने में लगोगे। जिस भी एरिया में आप स्टक हो,
जिस भी एरिया में आपकी अनबैलेंस एनर्जी चल रही है उसको फेस करोगे, एक्शन लोगे, ताकि आप अपनी लाइफ में गुड न्यूज़ को लेके आ सको या फिर बैलेंस कर सको। ओके, इसीलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, मैच्योर तरीके से काम कीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में बैलेंस कर सको, इमोशनली हैप्पी रह सको, पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। ओके स्कॉर्पियो, या लेट्स सी आज का क्वेश्चन स्कॉर्पियो। ओके स्कॉर्पियो, मैं यहाँ पर 5 पास रखती हूँ, चूज अ पास। मैं पास इसलिए रखती हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, हियर इज द 5 पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैनल 1 से। जिन्होंने पैनल 1 चूज किया ये उनके लिए है, डू नॉट जज, फ्री योर माइंड एंड परसेप्शन एंड जजमेंट। ओके, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं पैनल 1, जो भी आपने सवाल पूछा अपने माइंड को फ्री कीजिए। ओके, जज मत कीजिए कि इस टाइम पे मेरा ये काम हो जाएगा या फिर मैं ऐसा करूँगा तो वैसा हो जाएगा। ओके, अपने आप में पीस बनाए चलिए। ओके, फ्री हुई अपने जजमेंटल से। ओके, तो जो भी आपने सवाल पूछा है गाइस, गो विद द फ्लो जस्ट लाइक दिस। ओके, डोंट जज योर सेल्फ, डोंट जज योर सिचुएशन, और अपने माइंड को पीसफुल पीस बना के चलिए ताकि यूनिवर्स, आप जो भी आपने सवाल पूछा ना, यूनिवर्स अपने आप उसका रिजल्ट दे। फाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, दिस इज द कार्ड ऑफ कार्मिक क्लींजिंग। ओके, एंड दिस इज मास्टर आर्कएंजल, एंजल एंड गार्जियन एंजल आर वर्किंग टू प्रोसेस योर कर्मास। ओके, तो जो भी आपने सवाल पूछा है ना फाइल नंबर 2, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो वो यूनिवर्स आपके वो प्रॉब्लम को क्लियर कर रहे हैं। कार्मिक है तो क्लियर कर रहे हैं, तो उसको कॉन्फिडेंटली फेस कीजिएगा। ओके, कॉन्फिडेंटली फेस कीजिएगा ताकि आप उस कार्मिक साइकिल को फेस करते हुए ख़त्म करते हुए नेक्स्ट साइकिल में जा सको। ओके, तो पेशेंटली उसको डील करना है, फेस करना है। फाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, देयर इज अ ग्रेस, एक्सेप्ट विद ग्रेस द लाइफ प्लान यू हैव चूजन एट योर सोल लेवल। ओके, तो यूनिवर्स जो भी आपने सवाल पूछा है ना गाइस, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि एक्सेप्ट कीजिए ग्रेसफुल्ली, पीसफुल्ली, हैप्पी होते हैं। और जो भी आप अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग चाहते हो, फ्रेशनेस चाहते हो, अपॉर्चुनिटी चाहते हो, है। ओके, फाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, वो एंड प्रोमिसेस, फुलफिल द वो एंड प्रोमिसेस मेड बाय यू एंड योर फैमिली। सो गाइस, जो भी आपने सवाल पूछा ना, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि आपके सारे सवाल फुलफिल हो, सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। आप जो भी आपने दुआ मांगी थी, यूनिवर्स आपको कबूल कर रहे हैं, बट आप फोकस रहिएगा एंड काम पर एफर्ट डालते रहिएगा। ओके, फाइनल 5, जो भी आपने सवाल पूछा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्ड है, बी लाइक अ मैग्नेट एंड अट्रैक्ट व्हाट यू वांट। ओके, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है फाइनल 5, तो जैसा आप सोचोगे वैसे ही होगा, तो बी पॉजिटिव। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है ना, तो वो एनर्जी आपसे फिर दूर चली जाएगी, तो हमेशा पॉजिटिव रहना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ओके पाइल नंबर, ओके स्कॉर्पियो, सो पाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा है, डू नॉट जज, एफर्ट डाल लिए एंड गो विद द फ्लो। पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है, यूनिवर्स आपके ना कर्मा को क्लेंस कर रहे हैं। अगर आपकी परिस्थिति नेगेटिव है तो कॉन्फिडेंटली फेस करते हुए चलिए। ओके, ताकि आप जब वो साइकिल खत्म हो जाए तो नेक्स्ट साइकिल में एंटर कर सकें। फाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, ग्रेसफुल्ली एक्सेप्ट करना है परिस्थिति को, जो भी आपके लाइफ में चल रहा है, ताकि यूनिवर्स आपको आपके सवालों का जवाब दे सके। जो भी आप न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो या फिर बिजनेस खोलना चाहते हो। ओके, फाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि आपने जो भी यूनिवर्स से दुआ मांगी थी वो कबूल हो रही जिस भी एरिया में। ओके, यू एंड योर फैमिली आर सेफ। सो गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशन। फाइल नंबर 5, आपको पॉजिटिव रहना है ताकि आपके सारे काम बनते चले जाए। ओके, तो अच्छी एनर्जी है, तो मैं ये बोलूँगी कि ये हफ्ता ना स्कॉर्पियो में ये बोलूँगी कि प्लानिंग करके काम कीजिएगा, स्मार्ट वर्क करके काम कीजिएगा एंड अपने आप में हील होइएगा, अपनी बॉडी को रेस्ट दीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में सॉल्यूशन लेके आके एक नई शुरुआत कर सको, हैप्पीली आगे बढ़ सको। ओके, तो ये हफ्ता कुछ मत कीजिएगा, अपने आप में पीस बना के चलिएगा, अपनी एनर्जी को फील कीजिएगा,
कॉन्फिडेंटली हर एक परिस्थिति को डील कीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में रिबर्थ हो सको। ओके स्कॉर्पियो, या गाइस दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना आप मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके स्कॉर्पियो, लव एंड लाइट, टेक केयर।